क्रोध सचमुच मानव का एक बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह भावना जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है और समाज में तनाव बढ़ा सकती है। क्रोध को संयमित रूप से प्रबंधन और स्वास्थ्य तरीके से व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप इस कहानी को अंतिम तक ध्यान से सुनें। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हर इंसान को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध में आया व्यक्ति खुद को तो नुकसान पहुंचाता ही है, वह अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा देता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति बदले की भावना के साथ जीवन व्यतीत करता है और खुद का जीवन बर्बाद कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश खत्म किया और उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बुद्ध से बोला कि तुम कोई महात्मा नहीं हो, बल्कि एक ढोंगी हो। तुम्हारी बातें मनुष्य के जीवन जीने के तरीकों से बिल्कुल विपरीत है। तुम जो भी कहते हो उसे खुद तो मानते नहीं हो और दूसरों को वह सब करने के लिए बोलते रहते हो। महात्मा बुद्ध का शिष्य जब उन्हें बुरा भला कह रहा था, तब वह बिल्कुल शांत बैठे थे और उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर शिष्य को बहुत गुस्सा आया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इतना सब होने के बाद भी महात्मा बुद्ध को गुस्सा नहीं आया। वह शांत होकर बैठे रहे। उन्होंने अपने चेहरे से गुस्से को छोड़ दिया और चुपचाप बैठ गए। दूसरी तरफ उनका शिष्य गुस्से में लाल हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पर पहुंच गया। जब तक वह अपने घर पर पहुंचा, तब तक उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो चुका था। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ, उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उससे पाप हो गया है। वह अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि यह मैंने बहुत गलत कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का बहुत अपमान किया है और ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता था। शिष्य आगे बोला कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे जाकर महात्मा बुद्ध से माफी मांगनी चाहिए। वह तभी महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन महात्मा बुद्ध वहां नहीं थे। शिष्य ने बुद्ध को हर जगह खोजा और जैसे ही उसे बुद्ध मिले, वह उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। वह बुद्ध से कहने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपका बहुत अपमान किया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और तुम कौन हो। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतना अपमान करने के बाद भी बुद्ध उसे कैसे भूल सकते हैं। शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैं आपका वही शिष्य हूँ जिसने आपका बहुत अपमान किया था और आपके मुंह पर थूक दिया था, और आप मुझे कैसे भूल सकते हो। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध बोले कि हमें बीत गई बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। बात चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें उसके बारे में सोच सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए। बुद्ध बोले कि मैं बीत गई बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्य उनसे बहुत प्रभावित हुआ और बुद्ध से बोला कि आज के बाद वह उनकी हर बात को मानेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है